तो बच्चों, हमारा कल प्रसंग चल रहा था कि राजा दुष्यंत कहता है कि प्रिय शकुंतला के स्तनों पर खस का लेप किया हुआ है और उसका कमल नाल का एक कंगन है वो भी ढीला पड़ गया है। लेकिन ये शकुंतला अस्वस्थ होने पर भी मन को अत्यधिक सुंदर लग रही है। यहाँ पर राजा कहता है कि काम का और ग्रीष्म ऋतु का संचार समान होता है, लेकिन जो तरुणी स्त्रियाँ होती हैं उनमें ग्रीष्म ऋतु का संताप ऐसा सौंदर्यवर्धक नहीं होता है। ये हमारा कल प्रसंग चल रहा था। अब देखिए, प्रियम वदा जनांतिकम। प्रियम वदा जनांतिकम का मतलब है हाथ की ओट में कहती है। अनुसूये तस् राजऋ से प्रथम दर्शनात् आरंभ पर्युत्सुक एव शकुंतला। अनुसुईया तस् राजऋ से प्रथम दर्शनात्, उस राजऋषि राजा दुष्यंत के पहले दिन से लेकर पहली बार जब दर्शन किया था उससे लेकर के शकुंतला पर्युत्सुके, शकुंतला दुखी है, खिन्न है। किम्नु खलु अस तस्मिन् निमित्तो अयम आतंको भवेत्, तो क्या यह इसकी अस्वस्थता का कारण है। तो अनुसुईया कहती है, सखी ममापि ईदृशी आशंका हृदयस, ममापि हृदयस ईदृशी आशंका, मेरे हृदय की भी ऐसी ही आशंका है या मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। बहुतु प्रक्षामी तावदेनाम, अच्छा मैं इससे प्रक्षामी पूछती हूँ। प्रकसम प्रकट में सखी पृष्ठव्यासी किमपि बलवान खलुते संताप है। अनुसुईया शकुंतला से कहती है कि सखी किमपि पृष्ठव्यासी, मुझे कुछ आपसे पूछना है। बलवान खलु ते संताप है, ते संताप है बलवान, तुम्हारा जो संताप है वो अत्यधिक तेज हो रहा है। तो शकुंतला पूर्वार्धीन शयनात् उत्थाय, पूर्वार्धीन शरीर के आधे भाग से, बिस्तर से शयनात् उत्थाय, बिस्तर से उठ करके, यानी शरीर के आधे भाग से वो बिस्तर से उठ करके हला किम वक्तु कामासी, कि सखी क्या कहना चाहती हो। तो अनुसुईया कहती है, हला शकुंतले, सखी शकुंतला अनभ्यंतरे खलु आवाम मदन गतस् वृतांतस्, किंतु यादृशी इतिहास निबंधेषु काम्यमाना अवस्था श्रूयते तादृशीं तव पश्यामि। तो यहाँ पर ये कहती है, अनुसुईया कहती है कि हले शकुंतले, सखी शकुंतला अनभ्यंतरे खलु आवाम मदन गतस् वृतांतस्, यानी कामदेव का जो या काम व्यापार का जो वृतांत है उसके बारे में आवाम अनभ्यंतरे, हम अनभिज्ञ हैं, किंतु लेकिन फिर भी यादृशी इतिहास निबंधेषु काम्यमाना अवस्था श्रूयते, लेकिन इतिहास के ग्रंथों में जिस तरह की काम भावना वाली अवस्था सुनी जाती है, तादृशी तव पश्यामि, वैसी मैं तुम्हारी देखती हूँ, यानी वैसी अवस्था तुम्हारी दिखलाई पड़ती है। कथ है, बतलाइए, किम निमित्तम ते संताप है, ते संताप है किम निमित्तम, तुम्हारे इस संताप का क्या कारण है। विकारम खलु परमार्थो अज्ञात्वा अनारंभ प्रतिकारस, तो यहाँ पर ये देखिए सूक्ति है। तो परमार्थो अज्ञात्वा, विकारम रोग के, परमार्थो अज्ञात्वा, उसके बारे में उसकी वास्तविकता पता नहीं होने पर यदि उपचार प्रारंभ किया जाए, प्रतिकारस उपचार प्रारंभ किया जाए, तो अनारंभ ये उपचार आरंभ किया जावे तो वो ठीक नहीं है क्योंकि जब तक रोग का पता नहीं हो तब तक उसका उपचार करना ठीक नहीं है। तो राजा कहता है, अनुसुईयापि अनुगतो मदीय तर्क, अनुसुईया के अंतर्गत भी मेरा जो तर्क है वो ही उत्पन्न हो रहा है। तो न ही स्वाभिप्रायण में दर्शनम, मेरा जो विचार है वो अपने प्रयोजन के कारण से नहीं है। तो शकुंतला आत्मवतम, शकुंतला अपने मन में कहती है, बलवान खलु में अभिनिवेश है, इदानीम अपि सहसैतयो न शक्नोमि निवेदितुम,
मैं अभिनिवेश है, मेरी जो आसक्ति है वो बलवान, वो अत्यधिक बढ़ गई है, बलवती हो गई है। लेकिन इदानीम इस समय सहसा, सहसा का मतलब अचानक, इन दोनों तयो निवेदितुम न शक्नोमि, इन दोनों से अचानक मैं उसको निवेदन करने में न शक्नोमि, समर्थ नहीं हूँ। यानी मेरी जो आसक्ति है राजा दुष्यंत के प्रति वो अत्यधिक रूप से बढ़ गई है, लेकिन इस समय मैं इन दोनों से इसको निवेदन करने में समर्थ नहीं हूँ। आगे देखिए, सखी शकुंतला सुष्टु ऐसा भणती, ऐसा सुष्टु भणती, ये ठीक कहती है। किम आत्मने आतंकम उपेक्षसे, आत्मने आतंकम किम उपेक्षसे, अपने रोग की तुम क्यों उपेक्षा कर रही हो। अनुदीप से खलु परिहीय से अंगई, अनुदीप से प्रत्येक दिन प्रतिदिन तुम अंगई परिहीय से, तुम्हारे जो अंग हैं वो क्षीण होते जा रहे हैं, दुबले होते जा रहे हैं। केवलम लावण्यमयी छाया त्वाम न मुंचती, केवल जो सौंदर्यमयी छाया है वो तुमको नहीं छोड़ रही है, केवल वो तुम्हारा पीछा कर रही है, बाकी तुम्हारे अंग दिन प्रतिदिन क्षीण होते जा रहे हैं। राजा अवित्थम आह प्रियम वदा, राजा कहता है प्रियम वदा, अवित्थम आह प्रियम वदा, सत्य कहती है, तथा ही क्योंकि छाम छाम कपोलम अंतःपुरे, छाम छाम कपोलम आन्नम उरय काठिन्यम मुक्त स्तनम मध्य क्लांतरे प्रकामम विंतौ अंसौ छवि पांडुरा सोचा च प्रियदर्शना च मदन क्लिष्टे अलक्षते पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। तो देखिए, आननम मुख पर, छाम छाम कपोलम, कपोलम इनके जो गाल हैं वो छाम छाम वो कमजोर पड़ गए हैं। यानी शकुंतला के मुख पर जो इनके गाल हैं वो कमजोर पड़ गए हैं, दुबले हो गए हैं, दुर्बल हो गए हैं। उरु और वक्षस्थल पर काठिन्य मुक्त स्तनम, जो स्तनम काठिन्यम, स्तनों की जो कठोरता है वो भी मुक्त, वो भी उन्होंने छोड़ दी है, यानी वो भी ढीले पड़ गए हैं। और मध्य जो कटी भाग है या कमर वाला भाग है वो क्लांत तरम, वो अत्यधिक दुर्बल हो गया है, पतला हो गया है। अंसौ प्रकामम विंतौ, और इसके जो अंसौ का मतलब जो दोनों कंधे हैं वो प्रकामम विंतौ, वो अत्यधिक रूप से झुक गए हैं, कंधे झुक गए हैं। छवि पांडुरा, और इसकी जो छवि है, जो देह है, उसकी जो कांति है, देह की कांति, वो भी पांडुरा का मतलब पीली पड़ गई है। तो देह की कांति पीली पड़ गई है। पत्रणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा माधवी लता, पत्तों को शोषणेन सुखाने वाली मरुता, वायु के द्वारा स्पृष्ट की जाती हुई, स्पर्श की जाती हुई, पत्तों को सुखाने वाली वायु के द्वारा स्पर्श की जाती हुई माधवी लतायु, माधवी लता के समान मदन क्लिष्टा इयम सोचा, कामदेव से पीड़ित यह शोचनीय हो गई है, लेकिन प्रिय दर्शना च लक्ष्यते, लेकिन फिर भी यह देखने में सुंदर दिखलाई पड़ रही है। तो ये राजा शकुंतला को देख करके उसकी जो शारीरिक छवि है उसका वर्णन इस श्लोक में करता है कि इसके जो शकुंतला की दशा को देख करके राजा कहता है कि इसके जो कपोल हैं वो अत्यधिक दुर्बल हो गए हैं, यानी कपोल धस गए हैं, और वक्ष स्थल पर इसके स्तनों की जो स्वाभाविक कठोरता है वो कठोरता उन स्तनों ने छोड़ दी है और ढीले पड़ करके झुक गए हैं। इसके अलावा कटी वाला भाग पतला हो गया है और इसके जो कंधे हैं वो झुक गए हैं, और शरीर की जो कांति है वो रक्तिम होनी चाहिए, उसके स्थान पर वो पीली पड़ गई है। तो काम्यजन वेदनावश अब ये शकुंतला वैसी मुरझा गई है जैसी कि
वासंती लता गर्म हवा के लगने से मुरझा जाती है। अतः ये शकुंतला सोचनीय बन गई है, लेकिन फिर भी देखने में ये सुंदर लग रही है। तो ये श्लोक है। अब देखिए इसके अंतर्गत सोच्या च प्रिय दर्शना, इसमें विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि सोचनीय होने पर भी वो देखने में सुंदर लग रही है, तो ये विरोधाभासी बात है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार होगा। और देखिए इसमें मदन क्लिष्टा एव सोचा, तो इसमें पदार्थ का हेतुक वर्णन है, इसलिए काव्यलिंग अलंकार है। और एव यहाँ पर आया है तो इससे उपमा अलंकार होगा। और विरह की अवस्था में यहाँ पर शकुंतला की जो क्रस्ता है, दुर्बलता है, उसका स्वाभाविक वर्णन होने के कारण यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। और प्रियोम वदा के समर्थन रूप कार्य के प्रति क्षाम इत्यादि बहुविध कारणों का उल्लेख होने के कारण समुच्च अलंकार यहाँ पर होगा। और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। तो इस तरह से श्लोक है। अब देखिए आगे, शकुंतला सखी कस्वान्यस कथिष्यामि। शकुंतला कहती है कि और मैं किससे कहूँगी, किंतु आयाचित्री इदानीम वाम भविष्यामि। इदानीम वाम अविष्य, वाम आप दोनों को, तुम दोनों को आयासित्री कष्टदायिनी भविष्यामि बनूंगी। अब मैं तुम दोनों को ही कष्टदायिनी बनूंगी। तो उभे दोनों कहती हैं अतः एव खलु निर्बंध, इसलिए आपसे हमारा आग्रह है। निर्बंध का मतलब आग्रह। स्निग्ध जन संविभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति, ये भी एक सूक्ति है कि स्निग्ध जन का मतलब है प्रिय जनों के बीच में संविभक्तम ही दुखम, जो दुख बढ़ जाता है, क्योंकि अपने प्रियजनों में उस दुख का यदि उल्लेख किया जाए, उसको बताया जाए, तो वो सह्य वेदनम भवति, उसकी जो वेदना है वो सहने योग्य हो जाती है। अब राजा कहता है प्रष्टा जनेन सम दुख सुखेन बाला नयम न वक्ष्यति मनोगत आदि हेतुकम दृष्टो निर्वर्त बहुसो अपि अन्या सतृष्णा अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतो अस्मि। अब देखिए अन्वय के अनुसार इसका अर्थ लेंगे। तो सम दुख सुखेन जनेन प्रष्टा, सुख और दुख में सम का मतलब समान रहने वाली, जनेन प्रष्टा, ऐसे लोगों के द्वारा पूछे जाने पर, यानी जो अनुसुईया और प्रियंवदा ये तपोवन की बाला हैं, तो ये सुख और दुख दोनों की अवस्था में ये समान रहने वाली हैं। तो इन लोगों के द्वारा पूछे जाने पर इयम बाला, ये जो बाला है, जो आषोड़सी कन्या है शकुंतला, वो मनोगतम आदि हेतुकम न वक्ष्यति इति न, मन में जो इसके रोग का कारण है, हेतु है, उसको न वक्ष्यति, नहीं कहेगी, इति न, ऐसा नहीं है। यानी शकुंतला के मन में जो इस बीमारी का कारण है, मनोव्यथा का कारण है, वो इसको नहीं कहेगी, ऐसा नहीं है। अन्या बहुशय अपि निवर्त सतृष्ण दृष्टम अपि, अन्या इस शकुंतला के द्वारा बहुशय अपि निवृत्त, बहुत बार मुड़ करके, सतृष्ण दृष्ट अपि, बहुत बार मुड़ करके, सतृष्ण का मतलब इच्छा पूर्वक देखने पर भी, अत्रांतरे, इसके इस प्रसंग में अत्रांतरे श्रवण कातरताम गते अस्मि, मैं सुनने के लिए अधीर हो गया हूँ। तो मैं सुनने के लिए अधीर हो गया हूँ। यानी राजा ये कहता है कि बहुत बार ये मुड़ करके प्रेम पूर्वक मुझे देखती थी, लेकिन फिर भी राजा यहाँ पर ये पुष्टि करना चाहता है कि शकुंतला के मुख से ये उत्तर सुनना चाहता है कि वो शकुंतला उसको चाहती है अथवा नहीं चाहती है, उससे प्रेम करती है अथवा नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर शकुंतला, राजा का विचार है कि शकुंतला के सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाली ये जो सखियाँ हैं, ये इनके सामने अपनी
मनोव्यथा है उसको अवश्य निवेदन करेगी। तो शकुंतला ने राजा को कई बार अभिलाषा पूर्वक नेत्रों से मुड़कर देखा था, लेकिन फिर भी अपने प्रेम को इस रूप में शकुंतला ने प्रकट कर दिया था। फिर भी इस समय उसका उत्तर सुनने के लिए यहाँ पर राजा अधीर हो रहा है। आयासित्री, अब देखिए इसमें आ उपसर्ग है, यश धातु, निच प्रत्यय और फिर त्रिच प्रत्यय और उससे गी प्रत्यय, आयासित्री। स्निग्ध, स्नि धातु से तय प्रत्यय स्निग्ध। सह्य, सोढ़ुम योग्या, स धातु से यत प्रत्यय। ये इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं। अब आगे देखिए। शकुंतला सखी यते प्रवृत्ति मम दर्शनम आगत से तपोवन रक्षिता राजऋषि तथे आरंभ तदगतिन अभिलाषेण एतद अवस्थाम अस्मि संवृता। शकुंतला कहती है, अब उत्तर देती है कि सखी यते प्रभृति मम दर्शनम आगत से तपोवन रक्षिता राजऋषि, जब से लेकर के मेरे दर्शन पथ पर, जब से वो तपोवन की रक्षा करने वाला राजऋषि राजा दुष्यंत जब से मेरे दर्शन पथ पर आया है, तते आरंभ, तब से लेकर के तदगतेन अभिलाषेन, उसके प्रति इच्छा वाली जो अवस्था है उससे युक्त मैं हो गई हूँ, संवृता हो गई हूँ। तो तब से मैं उसके प्रति अभिलाषा वाली हो गई हूँ। तो राजा से हर्षम, राजा हर्षपूर्वक कहता है, श्रुतम श्रोतव्यम, श्रोतव्यम सुनने योग को श्रुतम सुन लिया है, यानी मैं यही सुनना चाहता था और ये मैंने सुन लिया। क्योंकि वो राजा दुष्यंत शकुंतला का ये उत्तर सुनना चाहता था कि वो उससे प्रेम करती है अथवा नहीं करती, यानी जो स्थिति उसकी है राजा दुष्यंत की, वही स्थिति शकुंतला की है अथवा नहीं है। तो राजा कहता है कि मैंने सुनने योग्य जो था उसको सुन लिया। अब देखिए ये कहता है, स्मर एव ताप हेतु निर्वापिता स एव में जाते दिवस एव अभ्र श्याम तपाते जीवलोकस। तपाते ग्रीष्म ऋतु के समाप्त होने पर, जीवलोकस, जीवलोकस का मतलब है प्राणी समूह के लिए। अभ्रश्याम दिवसयु, अभ्रश्याम मेघों से काले बादल वाले जो दिन होते हैं उन्हीं की तरह स्मर एव में ताप हेतु, कामदेव ही मेरे ताप का संताप का कारण है, और स एव निर्वाप्यता जाते, और वही मुझे इस समय शांति प्रदान करने वाला बन गया है। अब देखिए यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की समाप्ति और वर्षा ऋतु का प्रारंभ होने पर, देखिए जैसे ही गर्मी की ऋतु होती है तो अत्यधिक तेज धूप के कारण जो प्राणी लोक है वो पूरी तरह से उसके ताप के कारण व्याकुल हो उठता है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है, गर्मी की ऋतु समाप्त होती है और वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है, तो उस समय दिन काले मेघों से आच्छादित हो जाता है और वो जो ताप है वो कम पड़ जाता है। मेघाच्छन्न होने से शीतल और सुखद दिन हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर शकुंतला का उत्तर सुनने से पूर्व राजा के संताप का कारण था, जो काम राजा के संताप का कारण था, वही शकुंतला का उत्तर सुनने के बाद में, तो देखिए उत्तर सुनने से पूर्व तो हो गया यहाँ ग्रीष्म ऋतु और उत्तर सुनने के बाद हो गया यहाँ वर्षा ऋतु। तो जो काम पहले संताप देने वाला था वही काम इस समय शांति प्रदान करने वाला बन गया है, क्योंकि शकुंतला भी उसी की भांति काम पीड़ित है। ये जानकर राजा के हृदय को बड़ी शांति मिलती है। तो स का मैं स्मर एव में ताप हेतु,
यानी कामदेव ही मेरे ताप का कारण, संताप का कारण बना था, और वही कामदेव, स का मतलब वही कामदेव निर्वाप्यता जाते, शांति प्रदान करने वाला बन गया। क्योंकि राजा ने शकुंतला का उत्तर सुन लिया तो उससे उसको बड़ी शांति मिलती है। धन्यवाद।